दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मनाया गया संस्थापक दिवस। आगंतुकों की संख्या पहुंची 10,000 के पार। 41 से अधिक स्टॉलों पर उमड़ा जन सैलाब। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने अपना संस्थापक दिवस अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया। संस्थापक दिवस समारोह यानी ओपन डे को डीईआई के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की शानदार उपलब्धियां और पहलें स्पष्ट नजर आ रही थीं। आपको बता दें कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 31 जनवरी का दिन विशेष महत्व रखता है। आइए इस शुभ मौके पर आपको लिए चलते हैं दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ये देखिए कितनी तन्मयता के साथ डीईआई की ये छात्राएं कैंपस को सजाने में लगी हैं। भूकंप अक्सर ही हमारी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देते हैं। ऐसे में डीईआई के छात्रों की ये कोशिश है कि ऐसी इमारतें बनाई जाएं जो भूकंप से अप्रभावित रहें। फिरोज अली फ्रॉम सिविल ब्रांच बीटेक। ये है सिस्मिक प्रोटेक्टिव सिस्टम इन फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि हम एयरक्वेक को किस किस तरह से रेजिस्ट कर पाएंगे बिल्डिंग्स में। इसमें हमने सर 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं जिससे हम एयरक्वेक को रेजिस्ट कर पाए। एक है डायगोनल ब्रेसेस और एक है ट्यून मास जंपर और एक है इलास्टोमर। तो ये इससे क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? ये जो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? एक एक करके ये वाला स्ट्रक्चर है नॉर्मल, जिससे हम कंपेयर करेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। शेकिंग के टाइम पे कितना इनमें वाइब्रेशन में डिफरेंस आ रहा है, ये चेक करेंगे सर नॉर्मल बिल्डिंग। और उसके साथ की जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला बगल वाला, ये क्या है? सर ये इसमें हमने डायगोनल ब्रेसेस लगाया है कि एयरक्वेक को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसमें ये डायगोनल्स हमको नज़र आ रहे हैं, जबकि इसमें हमको डायगोनल्स नज़र नहीं आ रहे। तो ये डायगोनल्स डालने से क्या स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्या होता है? ये सर डायगोनल ब्रेसेस से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है सर। ओके। और ये क्या है? इसके ऊपर मैं कुछ देख रहा हूँ, ये कुछ अपने कुछ रखा हुआ है। व्हाट इज दिस? ट्यून मास जंपर लगाए सर, ये सेंटर ऑफ मास बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा? इससे एयरक्वेक रेजिस्ट होगा सर, वाइब्रेशन कम होगा। ओके 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 ओके। और ये चौथा स्ट्रक्चर, इसमें नीचे कुछ देख रहा हूँ व्हाइट से पिलर्स लगाए हैं, क्या है ये? नीचे लगाया इलास्टोमर लगाया, जिससे ये जो इलास्टोमर से ये शेकिंग को वो कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सर इसी में। तो बिल्डिंग पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर एयरक्वेक का। तो ये किस वक्त अर्थक्वेक को रोकने के काम में आता है, क्या होता है? ये सर एयरक्वेक से बिल्डिंग्स को बचाने के काम में ही आता है सर। क्या आप सोच सकते हैं कि आप जिस कार से यात्रा कर रहे हैं उससे ही सड़क की स्ट्रीट लाइट जल उठे? नहीं ना। पर डीईआई के छात्र उसी दिशा में काम कर रहे हैं। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ एंड मैं दयालबाग का छात्र हूँ। सर जो हाईवे की साइड जो हाईवे पे जो ट्रक्स वगैरह निकलते हैं, ट्रक्स कार वगैरह, उनसे जो विंड एनर्जी जो वेस्ट हो जाती है, उसको एनर्जी को यूज़ करके हम विंड टरबाइन चलाते हैं अपनी, और उससे हम सारी एनर्जी को एक बैटरी में स्टोर करते हैं, जिसके बाद में जो सारी स्ट्रीट लैंप होते हैं उन्हें हम जला सकते हैं आराम से। और उसके साथ में सर हमने इसमें डेवलप किया है सोलर सिस्टम, जिससे कि हम दिन में सनलाइट को भी यूज़ कर सकते हैं और एनर्जी को अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो कुछ आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? सर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऐसा है जैसे कि इंडिया में जो व्हीकल्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड साइड में चलते हैं। तो उसके लिए सर जैसे कि यहाँ से कोई कार जाएगी तो उसके जैसे कोई कार निकल के यहाँ से कार पास होती है, यहाँ पे ऐसे करके ये टरबाइन पूरा घूमता है। टरबाइन के बाद में सारा एनर्जी नीचे ट्रांसफ़र होता है बैटरी के लिए। बैटरी से फिर दोबारा रात को 8 बजने के बाद, जैसे ही जब भी लाइट डिम होती है, अंधेरा होता है, अंधेरा होने के जस्ट बाद में ये लैंप अपने आप ऑटोमेटेड चालू हो जाते हैं। और ये है महंगी ईंटों का सस्ता और इको फ्रेंडली विकल्प। मेरा नाम दर्शी श्रीवास्तव है। मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग से हूँ और हमने आज बनाया है पेपर क्रेट। हमने ये पेपर क्रेट बनाया है। पेपर क्रेट क्या पेपर का बना हुआ है ये? यस सर। ओके। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमको बहुत मजबूत लग रहा है, लगता है कि पत्थर का है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि ये पत्थर नहीं है, ये कागज़ से बना हुआ है। यस, ये तो बहुत खास चीज़ है। हमने ये पेपर को भिगो के उसकी स्लरी बना के बनाया है। ये कंक्रीट से 7 टाइम्स लाइटर है। अच्छा, ये हीट रेजिस्टेंस है, ये आग फायर रेजिस्टेंस है। यस सर, फायर रेजिस्टेंस है। ओके। और हमने इसमें एडमिक्सचर यूज़ करे हैं। 3 तरह के कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करा है, ग्लास फाइबर यूज़ करा है, जिससे कि ये जल्दी बने और उसे ड्यूरेबल है, लाइट वेट है 7 टाइम्स। अब बात कर लें ज़रा फुटवेयर की। चाहे आपके पाँव को मसाज की ज़रूरत हो या आपके पाँव सर्दी से ठंडे पड़ रहे हों, इन बच्चों के पास हर समस्या का समाधान है।
मेरा नाम आयुष कपूर है और मैं बीटेक कर रहा हूँ फुटवेयर टेक्नोलॉजी में। मेरा 3rd ईयर है। ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है वुमेन सेफ्टी के लिए। ये हमने एक इलेक्ट्रिक शूज़ बनाया है जो वुमेन और गर्ल्स सेफ्टी के लिए है। जैसे कोई भी महिला लड़की जब भी किसी प्रॉब्लम में हो तो इस बटन को प्रेस कर सकती है। ये चार्जेबल है और जैसे ही इसे प्रेस करेगी यहाँ हमारे 2 आगे स्क्रूज हैं, यहाँ से करंट पास होगा जिससे जो सामने वाला व्यक्ति है उसे इलेक्ट्रिक शॉक हम दे सकते हैं। ओके, तो ये एक तरह से बिजली का झटका लगेगा जिसके साथ भी ये जिस व्यक्ति को लगेगा उसको करंट लगेगी। हाँ, ये हमारी गर्ल्स की सेफ्टी के लिए है। जैसे बहुत बहुत बढ़िया। तो ये वुमेन सेफ्टी के लिए कदम है फुटवेयर टेक्नोलॉजी का। ओके, ये शू तो मुझे नॉर्मल सा लग रहा है, इसमें क्या खास बात है? ये हमारा मसाजिंग शूज़ है। हम यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर मसाजिंग सेंसर्स हैं, ये आप देख सकते हैं अभी जैसे चल भी रहा है जी। इसके अंदर ये पूरी हमें पैर की मसाज प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे बैक मसाजेस होते हैं ये हमारे फुट के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। एक ही हमारा है ये हीट इंसोल है। जैसे हमारी सर्दियाँ पड़ती हीट इंसोल यानी ये पाँव को गर्मी पहुंचाएगा। गर्म रखेगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो जिन लोग को सर्दी का मौसम है, जिन लोग को पाँव में ठंड लगती है, जिनके पाँव ठंडे बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये कैसे काम करता है, क्या है ये? इसके अंदर हमने जो नॉर्मल फिलामेंट होता है वो लगा रखा है। ओके। और इसके हमारे पास 2 मोड्स रहते हैं। एक तो हम इसको बाय चार्जिंग ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसमें पोर्ट पे कनेक्ट करके, और एक और होता है उसमें है इसकी हम जो वायर्स हैं उसके अंदर एक बैटरी स्टोर करके अपने शूज़ के अंदर जैसे हमारा मूवमेंट होगा वैसे ही ये चार्ज हो जाएगा। जैसे जैसे मूवमेंट होगा वैसे ही चार्ज होकर ऑपरेट होता रहेगा। अब बात उस पुल की जो निर्माण की तकनीक में आगे बढ़ते भारत की कार्यकुशलता को दिखाने के लिए काफ़ी है। अब इसमें ऐसा क्या खास है, समझते हैं। मेरा नाम प्रतीक कुशवाहा है और मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे जो ब्रिज है ये मेन डेक है, मेन पायलन है। ये इन्वर्टेड वाई शेप पायलन है जिसके अंदर हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट होता है। तो ये जितना तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को अपने ये बियर कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये स्ट्रिंग्स हैं, ये केबल्स हैं। ये जो केबल्स हैं और इसके यहाँ पे कोई पिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है वो खुद सेल्फ सपोर्टिव है। इसे हम अगर यहाँ वेट पुट करते हैं तो इस स्ट्रिंग के अंदर अपना टेंशन इस डायरेक्शन में और कंप्रेशन इस डायरेक्शन में आता है और ये दोनों को इक्वल कर देता है, जिससे ये सेल्फ सपोर्टिव बन जाता है। तो वहाँ पे अब ये हुआ ये कि जो फिशरमैन्स हैं, फिशरमैन्स की जो शिकायत थी कि अगर यहाँ पे ब्रिज बनेगा तो हमारा आना जाना नहीं हो पाएगा, उनका मतलब रोज़ का काम रुक जाएगा, वो भी सॉल्यूशन मिल गया इनको। क्योंकि यहाँ जो पिलर्स हैं क्योंकि जो पिलर्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो केबल स्टे डिज़ाइन है, क्योंकि ये केबल स्टे डिज़ाइन है वो 400 मीटर से लेके 1.5 किलोमीटर तक हम बना सकते हैं। और जो कि वहाँ जो बना हुआ है वो 600 मीटर बांद्रा की साइड में और 500 मीटर बोल्डे की साइड में बना हुआ है। तो एक सफिशिएंट स्पेस है फिशरमैन्स के लिए भी और अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स ये सेव करता है रोज़ आने जाने लोगों के लिए भी। और ये इतना केपेबल है कि 3.5 से 25 मेगा न्यूटन तक लोड सपोर्ट कर सकता है और ये रोज़ 37,000 व्हीकल्स को अपना सपोर्ट करता है और अपने टाइम सेव कराता है। प्रदूषण आज की एक ज्वलंत समस्या है। सड़क के किनारे पत्ते, कागज किसे अच्छे लगते हैं? DEI के छात्र इसका भी समाधान ढूंढ रहे हैं। हमारा लीफ कलेक्टर है, ये वर्क करता है, हमारे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। जिसके अंदर एक फैन लग रहा है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये फैन रोटेट होता है और ये लीफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जिससे कि ये लीफ स्टक होती है इसके अंदर। और ये हमारा ब्लूटूथ में कनेक्टर लग रहा है जिससे कि हम इसे फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके व्हील्स है जो इसे ग्राउंड पे चलने में हेल्प करते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें फैन लगा हुआ है इस जार के अंदर और इस जार को हम बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी से चलता है। और इसमें ये देख पा रहे हैं कि व्हील्स लगे हैं जिससे कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। और जितना भी कूड़ा करकट है, जितने भी पत्ते हैं, जितने भी कागज़ बिखरे पड़े रहते हैं उसको इस प्रोडक्ट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हैं विद्वान गुरुवर अपने होनहार छात्रों के साथ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को आधुनिक तकनीक से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जहां के छात्र अपने डेमोन्स्ट्रेशन के साथ तैयार हैं। सर ये बेसिकली जो सॉइल को मतलब मिट्टी को
जोतने के लिए काम आता है, जो तो प्राइमरी टिलेज जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए काम आएगा। अच्छा, तो कैसे जोतते हैं, क्या होता है क्या इसमें? बाद 2 सोवल्स प्रोवाइड किए हैं जो कि सॉइल में टिलेज ऑपरेशन यानी मिट्टी को जोतते हैं, और करीब 4 सेंटीमीटर की गहराई तक ये आराम से मिट्टी को जोत सकता है। और ये कहाँ पे हैं, किससे जुतेगा ये? अच्छा, ये वो हल है जिससे कि ये खेत जो है जोता जाएगा। ओके, कैसे काम करता है ये? सर, इसको इस मोटर से सब पावर मिलती है, जो कि 2 बैटरी लगाई हैं, इनसे इन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है, और फिर इस चैन के थ्रू ये रिम पे पावर ट्रांसफ़र होती है, और फिर ये आगे बढ़ता है और ये मिट्टी में अंदर जाके खेत को जोतता है। मानने का मैं, हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो किसान को मतलब फसल में लगाने के लिए कीटनाशक की ज़रूरत होती है, तो जो अपने कंधे पर लग के उसको कैरी करता है, लेकिन इससे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम, और भी उसका बैकबोन पोस्चर मुड़ जाता है, तो किसान को इसलिए दिक्कत आ सकती है। तो हमने बनाया है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मैनुअल बूम स्पेयर, जो एक बैटरी से चलता है। इसमें हमने एक बैटरी लगाई है, और इसमें हमने एक बैटरी लगाई है 12 वोल्ट की, एक प्रेशर पंप लगाई है, इसका प्रेशर 124 PSI है, और हमने एक ये टैंक लगाया है, इसकी कैपेसिटी तो 25 लीटर है, पर इसको बढ़ाकर हम 50 लीटर तक कर सकते हैं। और इसमें हमने नोजल सेट किए हैं, जो उसका पाइप टैंक से आता है, ये 3 मीटर तक का एवरेज वेट कवर कर सकता है। और उसके टायर की स्पेस हमने कुछ ऐसे की है जिससे फसल में चलते वक्त किसी फसल को नुकसान ना हो और आराम से फसल के बीच में चल सके, और ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकता है एरिया। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ। मेरे मॉडल का नाम ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम है। यानी ये खेतों में सिंचाई के काम में आएगा ये? यस सर। क्या है ये, इसको थोड़ा हमें समझाइए तो। सर जी, हमारा सॉइल मॉइस्चर है, ये सॉइल मॉइस्चर है, इससे आप ज़मीन का मॉइस्चर चेक कर सकते हैं। मॉइस्चर चेक करेंगे, जिससे कि ये हमें जैसे कि ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि वाटर की सेवेज हो सके, और समय समय पर हम पानी दे सकते, जैसे हमें पता चल सकता है कि बारिश होने वाली है, तो हमें इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ विकसित की जा रही है सिंचाई की नई तकनीकी। अधिक जानकारी दे रही हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर अंचिता कृष्णा। Our expected result is best results may come from the plastic. So you mean this is the best one? Best one probably it will be from the plastic one, followed by the organic mulch. Okay. And what is so special about it? Plastic mulch, sir, it conserves nutrient, conserves the water also, and the weed will also be controlled. So there will be no wastage. There will be no weeds over here. Yes, sir. Okay. So since weeds are less, plants growth will be multiplied. Absolutely. And then how is this one? So this is organic mulch, sir. Compared to plastic mulch, this is less costly. Means farmers can easily afford it, and the effect will be more or less the same, but little bit more evaporation will be here. So this is the best one with no weeds at all. However, this is cheaper. This is cheaper and it is environmental friendly also. This is cheaper. This is environmentally friendly, and however, the percentage of weed will be comparatively on the higher side in this one compared to plastic mulch. compared to plastic one. Okay, great. And what about this one? So this is control plot. There is no mulching. This is like a normal field only. Here weed growth will be more, but we are saving water with the help of drip irrigation system. Compared to both the system, this is less costly. और ये हैं विद्वान गुरुवर अपने होनहार छात्रों के साथ। और ये हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छात्र अपनी अध्यापिकाओं के साथ। अब हम आप पहुंचे हैं फूड स्टॉल पर, जहां तरह तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। इस फूड स्टॉल की विशेषता ये है कि यहाँ जरूरतमंद महिलाओं को अपने पांव पर खड़े होने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आते ही मुंह में पानी आ जाता है। नाम आप देख ही रहे हैं, फूड स्टॉल। और यहाँ पे हमारे साथ एक रिसर्च स्कॉलर हैं। राइसमिल, मेरा नाम भावना शर्मा है। मैं होम साइंस डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मेरे सुपरवाइज़र संगीता सैनी मैम एंड सीमा कश्यप मैम हैं। और हम लोग एक्चुअली जो मेरा टॉपिक है उसमें PhD करने रिसर्च स्कॉलर्स का ये कि SHGs फॉर्मुलेट करने लेडीज़ के, जो कि खुद से कुछ इनकम उनकी जनरेट हो सके। तो जो हाउस वाइफ हैं, जो कुछ करना चाहती हैं,
उनके लिए ये है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है पहले, और फिर उनकी कुछ इतनी इनकम क्रिएट की जाती है, धीरे धीरे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो खुद से अर्न कर सके, इंडिपेंडेंट बन सके। तो आज ये उन्हीं के स्टॉल्स लगे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दयालबाग शिक्षण संस्थान के गादेरा सूचना केंद्र से भी आ रहा है। यहाँ से 76 सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं में से 4 महिलाओं का दल DEI ओपन डे में भाग लेने के लिए विशेष रूप से भेजा गया। आपको बता दें कि दयालबाग शिक्षण संस्थान के गादेरा सूचना केंद्र में महिलाओं को खेती और पशुपालन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ओपन डे पर भक्ति संगीत की धारा अविरल बह रही है। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रेमी भाई राजेश तिवारी। का भक्ति संगीत चलता रहता है और ये जो है शब्दवाणी संग्रह से ही होता है और किसी से नहीं होता। इसमें सारे संतों के पाठ हैं, इसलिए इसको चूज किया गया है और ये बिना रुके चलेगा। इस ओपन डे का विशेष आकर्षण रहा फ्लावर शो। इस अवसर की शोभा परम श्रद्धेय प्रोफेसर प्रेमचरण सत्संगी साहब की गरिमामय उपस्थिति से हुई। इस अवसर पर दयालबाग के कृषि सह प्रिसीजन फार्मिंग फील्ड में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक के दौरान शिक्षा सलाहकार समिति के अध्यक्ष परम श्रद्धेय प्रोफेसर प्रेमचरण सत्संगी साहब आदरणीय रानी साहिबा के साथ स्वयं उपस्थित रहे। और अब आज के ओपन डे पर एक विहंगम दृष्टि। Opportunities we identify
शाम को हुई चित्त आकर्षक विद्युत सज्जा। भैया पानी खराब हो बुला लीजिए भैया पानी खराब हो गया